हरि ओम आसोः शेषानो वृषभो न भीमो घनः क्षोभश्चरेखडीनाम संक्रन्दनेनानिमिष एकवीरः शतपुंसेना अजय साकमिन्द्र। नमस्कार, बिहारी खबर तक में आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना कुमार अभी मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिला के लौड़िया प्रखंड के बहुअरवा पंचायत में। हम यहाँ अभी साकेत जी के घर पे मौजूद हैं। यहाँ अभी हम साकेत सर से कुछ मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें विशेष यहाँ के जो भी गरीब छात्र छात्राएं हैं, उन गरीब छात्र छात्राओं को जो शिक्षा लेने में असमर्थ हैं, उनके गार्जियन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वे जो हैं जिसके अभाव में वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उन छात्र छात्राओं को शिक्षा देने की एक गुरुकुल है, जिस गुरुकुल में उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती है। उस गुरुकुल के बारे में हमारे साकेत सर बताएंगे। मैं इसके लिए इनसे अभी बातचीत करता हूँ। नमस्कार, मैं साकेत कुमार दुबे ग्राम बहुअरवा का निवासी हूँ। अभी हम एक मुहिम जो है चंपारण में चलाने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी गरीब बच्चे हैं या जो भी परिवार हैं असमर्थ अपने बच्चों को शिक्षा देने में, जिनका उज्जवल जीवन जो है इसके अभाव में बर्बाद हो रहा है, उन बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। उन बच्चों को हम गुरुकुल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जहां पर उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जा रहा है। उसके अलावा उनके रहने खाने से लेके जो एक माता पिता अपने बच्चों को पूरा व्यवस्था देते हैं, वो तमाम व्यवस्था उन बच्चों को दी जाएगी। रहने की, खाने की, सोने की, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। बाकी पहले बार किसी भी बच्चे का वहाँ जब नामांकन होगा, उससे पहले एक रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस 1400 रुपया समथिंग आएगी, वो हम पे करेंगे और हमारी एक संस्था है हिंदू एकता मंच, वो पे करेगी। उसमें गार्जियन के या बच्चे के ऊपर दबाव नहीं दिया जाएगा, वो गार्जियन को पे नहीं करना है। उसके बाद आपको 1 रुपया गुरुकुल में नहीं देना है। उसके अलावा उस बच्चों को स्टाइफन भी गुरुकुल की तरफ से 1200 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक मंथ, जो बच्चों को उनके खाते में आएगा, और उन बच्चों को उस राशि से उनके परिवार वालों को भी बहुत एक हद तक मदद मिलेगी। ये एक कार्य जो सरकार के द्वारा भी, गुरुकुल के भी द्वारा भी, और जो अब हम उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बनना चाह रहे हैं। ये हमारे भाई हैं जो पिछले 4 साल से भी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। शुरू में 4 साल पहले कुछ आर्थिक स्थिति हम लोग की बहुत ख़राब हो चुकी थी। उस समय हम लोग भी बहुत जांच पड़ताल की है। तो जांच पड़ताल करने के बाद हम लोग गुरुकुल तक पहुँचे। गुरुकुल की जब हम लोग सुविधाएँ देखे, जब वहाँ की शिक्षा देखे, इतनी अच्छी शिक्षा, इतनी अच्छी व्यवस्था, तो हमारे मन में ये विचार आया कि हमारे ही जैसा बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माने सही शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहे हैं। तो मेरे मन में कहीं ये प्रश्न उठा कि हमारे ये कदम उठाने से बहुत सारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसमें ये जो हम काम कर रहे हैं, इस काम को करने का प्रेरणा जो मिला वो हमारे नाना जी से मिला है, और हमसे ज़्यादा इस क्षेत्र में जाके वहाँ शिक्षकों से बात करना, घूमना, उसके बारे में समझना, वो तमाम हमारे नाना जी किए हैं, जो हमसे ज़्यादा उनको नॉलेज भी है, वो आप लोग को बता रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप भी इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किए हैं? नहीं, हमारे भाई हैं, ये अभी ग्रहण कर ही रहे हैं। जो 2 साल मुमुक्षु भवन आपका वहाँ रहे थे, उसके बाद अभी 2 साल से बाबा धाम में हैं, और इनकी लगभग वहाँ की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। उसके बाद वो लोग अयोध्या भेज सकते हैं, या उनकी बहुत सारी उच्च विद्यालय हैं जहाँ इनको भेजा जा सकता है। यानी कि इस गुरुकुल से आपका संबंध आपके नाना जी के माध्यम से जुड़ा? जी जी। अच्छा, इस गुरुकुल में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 1400 रुपया है। ये 1400 रुपया जो है आप पे करेंगे? ये 1400 रुपया हम पे करेंगे, और हमारी संस्था जो है वो भी इसमें सम्मिलित है। जो हिंदू एकता मंच है, उसमें जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी संस्था में जुड़े हैं हमसे,
वो सब भी मदद के लिए वो सभी तैयार है। चलिए, यानी कि इसमें जो अभिभावक हैं बच्चे के, उन बच्चे के अभिभावक को जो है 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। जी, उन बच्चों को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। हाँ, पहले टाइम उनके गार्जियन को साथ में जाना पड़ेगा, जहाँ पे गार्जियन का हस्ताक्षर वगैरह होगा, जो आपका पेपर वर्क है वो कंप्लीट किया जाएगा, वहाँ पहले गार्जियन को जाना होगा। जी जी, चलिए, इस पूरे भारतवर्ष में ये जो है कितनी संस्थाएं इस गुरुकुल की चल रही हैं जिसमें ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, अभी तत्काल में पूरे भारतवर्ष की बात की जाए, इस गुरुकुल के शाखा लगभग हमको लग रहा है 50 के आसपास है। जो मुमुक्षु भवन है, इसकी बहुत बड़ी संस्था है आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बनारस में बहुत बड़ी संस्था है। ये मुमुक्षु भवन के ही नाम से है, 80 घाट के पास में है। वहाँ पर लगभग 500 बच्चों का अभी तत्काल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी, और आने वाले समय में 1000 गुरुकुल भारत में स्थापित होने वाला है। जी, और एक इसका मुख्य विश्वविद्यालय कहाँ है? एक और देखिए, इसका मुख्य विश्वविद्यालय आपका ये अयोध्या में है। उसके बाद मुमुक्षु भवन का मुख्य विश्वविद्यालय आपका इसमें है, यूपी में है। जी, अच्छा, एक और जो विश्वविद्यालय का नाम बताए हैं, श्री महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यालय पीठ देवघर में, ये भी है? जी, ये भी है। अच्छा, अब जो है इसमें बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? मैं आपके नाना जी से जाना, आप अपना परिचय। पाठक, मेरा घर यहीं बगल में जमुनिया हुआ। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ जो है विभाग में रहा हूँ, इसलिए जानता हूँ कि बहुत से बच्चे पैसे के अभाव में पढ़ाई छोड़ देते हैं बीच में। लेकिन इस संस्था से जुड़ने के बाद हमको ये लगा कि अगर इस संस्था से बच्चे अगर जुड़ जाते हैं तो वो पढ़ जाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, वो अच्छे हो जाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो वहाँ मैं गया, वहाँ देखा कि बहुत अच्छी सुविधा है बच्चों को खाने के लिए, रहने के लिए, उन लोगों के कपड़ा, ओढ़ना, बिछौना, हर तरह की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। पढ़ाई लिखाई की भी सुविधा बहुत अच्छी है वहाँ, व्यवस्था बहुत अच्छा है। समय से जग जाना, समय से स्नान करना, समय से सब करना, रूटीन वर्क है वहाँ। रूटीन वर्क के साथ सप्ताह में 7 दिन का मीनू है, भोजन के लिए भी बहुत अच्छा भोजन भी दिया जाता है। उसके अलावा रात में बच्चों को 200 ग्राम दूध जो है दिया जाता है वहाँ। तो ये सोच करके मैंने कहा कि बहुत से बच्चे इस तरह से छूट जाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उनको उस संस्था से जोड़ दिया जाए तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। जी, इसमें बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद इन बच्चों को कुछ राशि भी दी जाती है क्या? बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन के बाद वहाँ जो है राशि, माने एडमिशन के समय में रजिस्ट्रेशन फी लगता है, उसमें गार्जियन का रहना अनिवार्य है। वहाँ दस्तखत करेगा गार्जियन, उसका भी फ़ोटो वोटो लिया जाता है। उसके बाद 1200 रुपया पर मंथ उस बच्चे को स्टाइपेंड मिलेगा। खर्चा तो सब मिलबे करता है, साबुन, तेल, सर्फ सब कुछ मिलता है। उसके अलावा 1200 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा, जिससे परिवार को भी कुछ आर्थिक सहायता हो जाएगा, जो गरीब बच्चे होंगे उनको। यानी खाना पीना, बुक का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब देने के बावजूद 1200 रुपया स्टाइपेंड के रूप में मिलती है। वो 1200 रुपया का बच्चे चाहे तो अपने घर भेज सकते। हाँ, घर भेज, उसी के खाता में जाएगा, बच्चे के खाता में जाएगा। वो कैश नहीं मिलेगा, उसका खाता खुलेगा। एडमिशन के समय में वो आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और उसका खाता खुल जाएगा। पैसा हर महीना में उसके खाता में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो संस्था है इसमें साबुन सरफ से लेकर कपड़ा लत्ता सब कुछ मिलता है? सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। हाँ। तो इस संस्था से अगर बच्चे पढ़ करके निकलते हैं तो क्या इसके द्वारा कोई भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट मिलती है कि नहीं? एकदम भारत सरकार द्वारा तब मान्यता प्राप्त है, उसको नौकरी मिलेगी। वो अपना जो है पांडित्य करना चाहेगा, अपना व्यापार करना चाहेगा, वो कर सकता है। व्यापार यानी कि पांडित्य वो भी कर सकता है, प्रवचन कर सकता है, माने जो भी करना होगा उसके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ,
यानी इस सर्टिफिकेट से वो शिक्षक का भी कार्य कर सकता है वो अच्छा से शिक्षक बन सकता है वो। हाँ, शास्त्री कर लेगा तो वो शिक्षक के लायक हो जाएगा, पीजी कर लेगा तो लेक्चरर हो जाएगा जो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। आप सभी देख रहे हैं जे रामेश्वर पाठक जी के द्वारा यहाँ बताया गया जे जो बच्चे अनाथ हैं, जो पढ़ने में जिनके गार्जियन उनके फ़ी देने में सक्षम नहीं है, पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए एक सुनहरा ऑफर है, सुनहरा व्यवस्था है। और जहाँ जिस गुरुकुल के माध्यम से जो है वो बच्चे शिक्षा ग्रहण करके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं और अपने भविष्य को सार्थक बना सकते हैं। तो यहाँ इस गुरुकुल में पढ़ने वाले एक छात्र हमारे पास अभी मौजूद हैं। मैं इनसे इस गुरुकुल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ और इनसे कुछ श्लोक भी सुनने के लिए प्रयास करता हूँ। क्या परिचय? मेरा नाम ईशांत कुमार दुबे। मैं महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठ देवघर में पढ़ता हूँ और वहाँ पे मतलब वहाँ के विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा ही सुविधा है। जैसे सुबह का क्लास, शाम का क्लास और दोपहर में नाश्ता भोजन, ये सब विद्यालय की ही तरफ से मिलेगा। और वस्त्र मतलब कपड़ा और तेल साबुन, और इसके अलावा पर मंथ 1200 रुपया वो विद्यालय देगा। और आपको जो उस पे शिक्षा दी जाती है आपको समझ में आती है कि नहीं? जी, मतलब जब शुरू में गए थे थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जब कुछ 1-2 महीना बीता उसके बाद सब समझ में आने लगा। अभी आप वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम वहाँ पे वेद का पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा वेद अभी आपका? शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, वहाँ जो ये आप पढ़े हैं शुक्ल यजुर्वेद, उसकी कुछ श्लोक आपको याद होगी क्या? हरि ओम आसो शेषानो वृषभो नभीमो घना घनः क्षोभश्च रेखडीनां संक्रन्दनेनानिमिष एकवीरः शतगुंसेना अजयशाकमिन्द्रः संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना जुत्कारेण दुश्चवनेन जिष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहद्वञ्जुधो नर इखुहस्तै न विष्णास इखुहस्तैः शनिखङ्गे भैरवसे सगुं सृष्टा सयुध इन्द्रो गणेन सगुं सृष्टा जिच्छोमपाबाहो सदुग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदिया रथेन रक्षोहा मित्रां अपबाधमानः प्रभञ्जनसेनाः प्रमीडो जुधा जयन् समाकमेद्यवितारथा नाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। आप इसकी मतलब जी वहाँ शिक्षा अच्छी दी जा रही है, तब बच्चे को इतनी जानकारियाँ हैं। मैं ये और एक और चीज़ जानना चाहूँगा साकेत जी, इसमें बच्चों को एडमिशन लेने के लिए कैसे पहुँचना होगा वहाँ? गार्जियन कैसे, किस माध्यम से वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, जैसे हम बताएं कि अभी चंपारण में तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है इस चीज़ के लिए। उसके लिए हम उन सारे गार्जियंस और सारे बच्चे के लिए मार्गदर्शक बनना चाह रहे हैं। हम जो है अपना पर्सनल नंबर, क्योंकि अभी देखिए बिहार जी, तो अभी देखिए बिहार में अभी उसकी संस्था आई नहीं है। जैसे हम पहले ही बताया कि 1000 संस्थाएं इसकी अब खुलने वाली है, तो जब आएगी तो उस समय उसकी ऑफिस यहाँ स्थापित होगी। किंतु अभी जो है आप हमसे संपर्क मेरे माध्यम से ही आप वहाँ पहुँच सकते हैं, और एक बार जो मेरे माध्यम से बच्चे पहुँच गए तो वो बाकी 5 बच्चों को अपने माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो हम अपना पर्सनल नंबर आपके दर्शकों को दे रहे हैं। आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। आपको संपर्क करना होगा तो आप हमको नंबर के माध्यम से ही संपर्क कर लीजिएगा। मेरा नंबर है 8294618488। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, 8294618488। आप लोग इस पर संपर्क कीजिएगा। हम बिल्कुल आपका जहाँ तक मदद होगी, हम और हमारी टीम आपकी मदद के लिए सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। चलिए साकेत जी, और एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा, इसमें शिक्षा जो दी जा रही है ये किस किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? देखिए इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेद का है, उसके बाद कर्मकांड का है, उसके बाद आपका प्रवचनकर्ता में है। तो बहुत सारी इसके शाखाएं हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं व्याकरण है, बहुत सारी इसमें शिक्षाएं हैं।
यानी जो शिक्षा बच्चे लेना चाहे वो ले सकते हैं। ये बच्चे के ऊपर है कि कौन सी विद्या बच्चे ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है। क्योंकि देखिए, जैसे पहले जब बच्चा जाएगा तो पहले 1-2 महीना बच्चे को जनरल जो है वैसे पढ़ाया जाएगा। उसमें ये देखा जाएगा कि बच्चे रुचि किस में ले रहे हैं, फिर बच्चे को उस सेक्टर में डाला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपसे बात करके बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से हमको मिली। ये जो सेवा का कार्य आप कर रहे हैं, ईश्वर आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को रजिस्ट्रेशन फी अपने और अपने संगठन के माध्यम से दे रहे हैं और उन अनाथ बच्चों को और गरीब असहाय बच्चों को उनको गुरुकुल तक पहुंचाकर उनको उत्तम शिक्षा दिलवा करके और उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आपके द्वारा ये कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा कार्य है।